Hello everyone, this is Jyoti Divakar and welcome back to my channel. Today we are going to solve question number 12 of chapter number 10, Mensuration, from NCERT book of class 6. Student, you can see I have drawn one triangle over there. It is totally based on the given instruction about the question. See, question is saying two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. So I have mentioned 12 centimeter and 14 centimeter. And the perimeter of the triangle is 36. Perimeter means हम सब जानते हैं perimeter का मतलब होता है कोई भी शेप जिसका perimeter मालूम है, इसका मतलब उसकी सभी साइड्स का सम आपको गिवन है या आपको पता लगाना है. तो perimeter ऑफ ट्राइंगल तो इसने खुद ही दे रखा है कि कितना है, 36 सेंटीमीटर है. आपको ये पता लगाना है कि जो ट्राइंगल की थर्ड साइड्स है वो क्या मेजरमेंट है उसका. तो हम क्या करेंगे, गिवन perimeter ऑफ ट्राइंगल, that is sum of all sides. तो हम लिखेंगे AB plus BC plus CA. Now you can see what is the measurement of AB. It is 12 centimeter. तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 centimeter. What is the measurement of other side? It is 14 centimeter. And rest is CA. We will remain it as it is because we don't know what is the measurement of third side. But one more thing we can place it here. At the place of perimeter of triangle we can write 36 because here it is perimeter of triangle 36. Now what else we can do? We can add these two measurement. Here it is a sign of addition. So it will give you 26 centimeter plus CA. CA is our third side. Now 36 centimeter. And we all know 26 cannot be added with CA because this is the मिसिंग वैल्यू. हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं. हम इस 26 को ट्रांसफ़र कर देते हैं. अगर 26 अपना साइड चेंज कर देगा तो ये जो प्लस का नंबर है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर एंड CA. इन आंसर यू विल गेट 10 सेंटीमीटर विच इज़ योर थर्ड साइड. सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द मिसिंग वैल्यू ऑफ triangle. Question number 14, the cost of fencing of the square park we have to find if the side of the square park is 250 meter. Means square park जिसकी आपको cost of fencing पता लगानी है उसकी हर साइड 250 मीटर की है. तो हमने एक ही बार लिखा है, ये अंडरस्टूड है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है तो सब जगह 250 लिखना होगा आपको. नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ फेंसिंग की कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज़ पर मीटर. पर मीन्स 1 मीटर की कॉस्ट कितनी लेगा वो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा. तो आपको वर्क कहाँ करना है, फेंसिंग तो बाउंड्री पे की जाती है, ठीक है. तो उसको फेंसिंग अगर करनी है तो बाउंड्री पे वर्क करेगा. और जब हम बाउंड्री वर्क करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या वर्क करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा पार्क स्क्वायर शेप का है. तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 बार एक साइड को प्लस करने से बेस्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. अब आपकी एक साइड कितनी है, 250 का मेजरमेंट लिए हुए हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 250 मीटर. हैंस यू विल गेट 25 into 4 that will give you 100 and 1 0 is here तो we will put it here. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 1000 मीटर. यानी कि इस लेंथ के ऊपर उसको फेंसिंग करनी होगी. तो क्वेश्चन ने 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है तो 1000 मीटर की निकालना बहुत इजी हो जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग कितना है, ₹20. तो हमारे पास कितना है 1000. तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग इज ₹20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यू विल गेट 20,000 rupees he has to pay. This question, what is the cost of tiling of a rectangular plot? पहले तो ये पता चल गया कि हमें जहाँ पे टाइलिंग करनी है वो शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है. आपको वहाँ पे टाइल लगाने के लिए जो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो पहले तो जहाँ जिस स्पेस को टाइल ऑक्यूपाई करने वाली है उस प्लेस का लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है. तो आपको क्या करना है, रेट दे रखी टाइलिंग लगाने की 100 स्क्वायर मीटर पे 8 रुपीज़ चार्ज किया जाता है. तो पहले तो हमें क्या करना है, जिस जगह पे हमें चार्ज किया जा रहा है पहले उस जगह का
स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसके लिए एल और बी 500 मीटर एंड 200 मीटर लिख लिया हमने। ठीक है, हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्यों निकालेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं स्क्वायर मीटर। जब आपको कॉस्ट स्क्वायर मीटर पे दे रखी है तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली एरिया फाइंड आउट करना है, तभी इस लाइन का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहाँ पे पेरीमीटर वर्क करता था और वहाँ पे जब कॉस्ट दी जाती थी बाउंड्री पे फेंसिंग करने की तो वहाँ 8 रुपीज़ पर मीटर दिया जाता था, कभी भी स्क्वायर मीटर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। आप समझ रहे हैं? स्क्वायर मीटर, जहाँ पे यूनिट के साथ स्क्वायर का यूज़ हो जाए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ना कि उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ प्लॉट की शेप क्या है? रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल प्लॉट लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L और B हमें मालूम है तो हम 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर रखेंगे। 0000, हाउ मेनी zeros? 4 zeros, so we will put 4 zeros directly and 5 2 जा 10. So your answer is 1 lakh मीटर एंड मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर पावर 2 और यू कैन रीड इट मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया। अब जो टाइल्स लगेगी वो इसके अंदर ही तो प्लेस होंगी और क्या इसके बाहर तो नहीं जाएंगी, तभी तो हमने एरिया निकाला है। अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑन कितने मीटर स्क्वायर है? 100 मीटर स्क्वायर पे, तो 100 मीटर स्क्वायर इज ₹8। ठीक है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपीज़ लगता है, तो आप 1 पे निकाल लीजिए। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर, ये वाला जो 100 है ये 8 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 8 बाय 100 हो जाएगा रुपीज़ और ये मीटर स्क्वायर। अब आपको कितना निकालना है? जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट पता चल गई तो हम 1 लाख के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑन 1 लाख मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है? 8 बाय 100 मीटर स्क्वायर, ऊपर रुपीज़ है, मल्टीप्लाई में ये जो 1 लाख है इसको आपको यहाँ रखना है। 1 लाख, ये भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0000 कैंसिल। अब क्या बचा? 8 रुपीज़ एंड 1000, सो इट विल गिव यू 8000 रुपीज़। इसका मतलब इस प्लॉट में टाइल्स लगाने के लिए जो आपका एक्सपेंसेस आ रहा है वो कितना है? 8000 रुपीज़ है। हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर? मतलब जो टाइल्स हमें लगानी है उनका लेंथ और ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गिवन है। रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन द रेक्टेंगुलर रीजन। अब इस शेप की जो टाइल्स हैं उनको जहाँ फिट करना है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ नीचे रेस्पेक्टिवली गिवन है। मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो आपको ये बताना है कि काउंटिंग ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी रेक्टेंगुलर शेप की जो एक रेक्टेंगुलर रीजन में फिट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो टाइल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो एरिया कितना है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब ये जो L और B है रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करते कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दैट विल बी L मल्टीप्लाई बाय B डेफिनेटली। तो L कितना है? 100 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है? 144 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर और यू कैन से 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्पेस में हमें टाइल फिट करनी है रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगुलर शेप वाली टाइल भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, तो हमें क्या करना है? टाइल का भी एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल, तो 1 टाइल का एरिया कितना है भाई? 12। अब फॉर्मूला तो अभी भी आप L इंटू बी ही लगाएंगे, तो हम 12 सेंटीमीटर इंटू 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब भी आपको काउंटिंग ऑफ टाइल आपको फाइंड आउट करना हो तो जो
स्पेस, जिस स्पेस में आपको टाइल्स लगानी है उस स्पेस में 1 टाइल के एरिया का डिवाइड कर दीजिए। रीज़न क्या है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा वो क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो क्वांटिटी ऑफ टाइल्स है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल region divide by area of rectangular tile। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास 0 और 0 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचा, 1440 डिवाइड बाय 6 बचा है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 1440 बाय 6 कैंसिल करेंगे तो आपके पास कैसे कैंसिल होगा, 2 की टेबल में 6 की टेबल में 14 नहीं, लेसर नंबर क्या आता है 12, 2 टाइम। फिर आपके पास 2 बचा तो ये 24 हो गया। 6 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 4 टाइम। और ये 0 यूज़ नहीं हुआ तो ये लग जाएगा। तो जो आपके पास आया था वो विदाउट एनी यूनिट आया है। इसका मतलब ये टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स आया है, नंबर ऑफ टाइल्स। दिस इज योर फाइनल आंसर।